नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है नफरत। घर में बेटे की शादी हुई थी, नई दुल्हन आ चुकी थी, घर में रिश्तेदारों का जमवाड़ा था। यह अलग बात है कि सब लोग थके मांदे अपनी अपनी टोलियां बनाकर बातें कर रहे थे। शादी कैसी रही, नए समधी ने किस तरह से उनका स्वागत किया, शादी की व्यवस्था कैसी थी, दहेज क्या दिया, और अगर अंत में थोड़ा वक्त मिला तो वह बहू कैसी है, बस इन्हीं सब बातों पर चर्चाएं चल रही थी। घर की मालकिन मालती जी सबकी बातें सुन सुनकर फूल पर कुप्पा हुए जा रही थी। आखिर पूरी रिश्तेदारी में उनके बेटे जैसा विवाह किसी का न हुआ था। दहेज का सामान देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी जा रही थी। भला इतना दहेज एक खेतीहर किसान ने दिया था, लोगों के गले से यह बात उतर नहीं रही थी। अरे भाई, इतना दहेज भला एक गांव में रहने वाला किसान दे सकता है, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। लगता है मुझे भी अपने बेटों के लिए गांव में लड़कियां देखनी पड़ेगी। हाँ, पहले तो मुझे लगा था कि जीजी ने कहाँ अपने बेटों को गांव में ब्याह दिया, कहाँ हमारा शहर का बंका नौजवान और कहाँ वो गांव की लड़की। लेकिन देखो कितना दहेज मिला है। सच में जीजी के घाटे का सौदा नहीं रही राहुल की शादी। दहेज का दहेज आ गया और यह गांव की लड़की घर का सारा काम भी करेगी। हाँ, ये तो सही है, पर यह हुआ कैसे समझ में नहीं आया। उन लोगों की बात सुनकर मालती जी बोली, अरे क्यों बातें बनाई जा रहे हो तुम लोग। खेती हर किसान से इतना धन निकलवाने के लिए समधन जी भी मालती जैसी चाहिए। क्या समझे थे वो लोग कि सस्ते में निपट जाएंगे। अच्छे से तेल उतारा है मैंने उन लोगों का, इतना दहेज भी समेट लिया और अब देखना उनकी बेटी से सारे घर के काम करवाऊंगी। अरे पर बहू तो बेटे के साथ नौकरी वाली जगह पर चली जाएगी ना। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी, उसे तो यहीं रखूंगी। मेरे तो राज करने के दिन है अब। अरे बेटा पैदा किया है तो उसकी अच्छी खासी कीमत भी वसूलूंगी। सबके सामने डांगे हाँकती हुई मालती जी जोर जोर से हंसने लगी। उनकी यह बातें पास ही कमरे में बैठी नई दुल्हन रितु के कानों में पड़ रही थी। सुन सुनकर उसका खून खोल रहा था, लेकिन बिल्कुल चुप थी। तभी उस कमरे में राहुल किसी काम से आया तो उसकी नज़र अपने पति राहुल से टकराई तो राहुल की नज़रें भी नीचे झुक गई। रह रहकर उसे 2 दिन पहले का मंजर याद आ रहा था। उस दिन घर में मेहंदी की रस्म चल रही थी। तभी उसके छोटे भाई रोहित ने आकर बताया कि उसकी होने वाली सास मालती जी मिलने आई है। अचानक शादी के एक दिन पहले मालती जी का आना सबको परेशान कर रहा था। वो आई भी और आधे घंटे तक उसके बाबा और माँ के साथ एक कमरे में बातचीत करके चली भी गई। लेकिन उनके जाने के बाद बाबा और माँ परेशान ही दिखे। उसने पूछा भी लेकिन कुछ बताया नहीं, बस इतना ही कहा, अरे बन्नो तेरी शादी है। दुल्हन का चेहरा तो खिलना चाहिए। और वैसे भी समधन जी तो बारात के स्वागत के लिए कहने आई थी। आखिर उनका भी समाज में मान सम्मान है, तू चिंता बिल्कुल ना करे। उसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा और रितु भी बेफिक्र हो गई। लेकिन कल रात मालती जी भी बारात के साथ आई थी। बाबा ने बहुत अच्छे से बारात का स्वागत किया। विवाह हो जाने के बाद किसी बात को लेकर मालती जी अड़ गई। पता चला कि मालती जी ने जितना केस मांगा था उसमें कुछ रुपए कम थे। बस इसी बात को लेकर वो हंगामा कर रही थी। अरे मैंने आपसे कहा था कि मुझे केस पूरा चाहिए, लेकिन इसमें 50,000 कम है। लेकिन समधन जी आपके कहे अनुसार हमने सारा दहेज दिया है, यहाँ तक कि बारात का स्वागत भी आपके कहे अनुसार ही हुआ है। आपने 10 लाख रुपए मांगे थे, पर शादी का खर्चा दहेज का खर्चा सब कुछ निकाल कर इतने ही रुपए बचे हैं। बाकी के 50,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा, पर अभी तो आप विदाई करवाइए। बाबा लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे ऐसे कैसे विदाई करवा दूं, अगर पैसे कम थे तो पहले बताना चाहिए था। शायद मैं बारात ही वापस ले जाती, पर नहीं, आप तो बड़े चालाक निकले समधी जी। विदाई के समय यह बात बताई है आपने मुझे, और आपने क्या बताई है ये तो मैंने नोट गिन लिए। याद रखना, बेटे की माँ हूँ, उसे पैदा किया है मैंने, पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया है, आज बड़े शहर में नौकरी करता है। उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। मैंने अपना बेटा कोई सस्ते में नहीं दिया आपको। मालती जी अभी भी अपनी धुन में ही कहे जा रही थी और उधर बाबा हाथ जोड़े गिड़गिड़ा रहे थे।
समधन जी समझिए, अब हम रिश्तेदार हैं, यूँ सबके सामने मेरा तमाशा तो मत कीजिए। 50,000 रुपये ही तो कम है, मैं आपको बाद में दे दूंगा। ये सारा बंदोबस्त मैंने किस तरह से किया है, कम से कम उसका सम्मान तो कीजिए। इस शादी को करने में मेरी जमीन तक। कहते कहते बाबा की नज़र रितु की तरफ चली गई और वो चुप हो गए। पर रितु को समझ में आ गया कि बाबा ने उसकी शादी के लिए अपनी ज़मीन बेच दी। उसकी आंखों में आंसू आ गए तो बाबा ने उसे इशारे से चुप रहने को कहा। मालती जी को अड़ा हुआ देखकर उसकी बुआ, चाचा और बहनों ने अपने पास से पैसे मिलाए और 50,000 पूरे किए। तब जाकर रितु की विदाई हुई। पर उसी पल से रितु के मन में मालती जी के लिए नफरत भर गई। तभी अचानक बाहर से मालती जी की आवाज़ आई, अरे ओ महारानी, आराम हो गया हो तो रसोई की रस्म भी आज ही करेंगे। जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जा। थोड़ी देर बाद रितु तैयार होकर बाहर आई तो सभी की आंखें उसी की तरफ थी। ना सर पर पल्लू, ना दुल्हन की तरह श्रृंगार। उसने सिंपल सा सूट पहन रखा था, बाल खुले हुए, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में सिंदूर और हल्की ज्वेलरी। उसे देखते ही मालती जी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, ये तेरे बाप का घर नहीं है, अपने आप को इस घर की मालकिन समझने लगी है क्या? ये कैसे तैयार होकर आई है? जरा दुल्हन की तरह ढंग से तैयार होकर आ। आते ही रंग दिखाने लगी है। भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, तेरे पति की माँ। उनकी बात सुनकर रितु उनके पास आई और उनके सामने सोफे पर बैठते हुए राहुल से बोली, सुनिए जी, मेरा इस घर में दम घुट रहा है। आप फटाफट यहाँ से चलने की तैयारी कीजिए, हम अपने घर को जाएंगे। वैसे भी मुझे बुढ़िया के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे और मालती जी गुस्से में फुकारती हुई बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, और कहाँ जाने की बात कर रही है? जब मेरी इच्छा होगी तभी भेजूंगी, पर उससे पहले तो तुझे तमीज सिखानी है। भूल गई कि कल तेरा बाप किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था मेरे सामने? मालती जी की बात सुनकर रितु की आंखों में गुस्सा उतर आया। हमें सब अच्छे से याद है अम्मा जी, बहुत अच्छे से याद है, और ये बात हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। पर आप शायद भूल रही हैं कि मेरे पिता ने कल आपका बेटा खरीदा था और उसकी पूरी कीमत चुकाई थी। आपने कहा था ना कि बेटे की माँ हूँ, उसकी पूरी कीमत वसूल करूँगी। तो बस हमने आपका बेटा खरीद लिया, अब उस पर आपका कोई हक नहीं है। भूलकर भी इसके आसपास नजर आई तो देख लेना। देख लीजिए अपने बेटे को आज जी भर के। मैं तो लेकर जा रही हूँ उसे, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है। मालती जी राहुल की तरफ देखकर बोली, अरे नालायक, कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? ये तेरी बीवी पागल हो गई है, तेरी माँ को इतना कुछ सुना रही है। कल आप भी इसके माता पिता को इतना कुछ सुना रही थी। मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था ना, आज भी नहीं बोलूँगा। आपने मुझे पैदा किया है, उसकी कीमत आप वसूल चुकी हो, फिर किस हक से आप ये बात बोल रही हो? यह सब बातें करते समय आपने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? आपने तो मुझे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया, अपने ही बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। फिर अब इतना हंगामा क्यों? राहुल की बात सुनकर मालती जी चुप हो गई। आंखों में आंसू लिए वो गिड़गिड़ाती रही, मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। पर ना ही रितु और ना ही राहुल ने उन्हें माफ़ किया। आखिर कुछ देर बाद राहुल और रितु अपना सामान पैक कर वहां से चलते बने और पीछे रह गई मालती जी अपने दहेज के साथ और बेटे की कीमत के साथ। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।